हे गाइज, वेलकम टू अनदर डे इन अ लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। सो मैं 7:30 के अराउंड उठ गई थी एंड उठने के बाद आई ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो उसके बाद मैं चली गई थी छत पे वॉक करने के लिए एंड पूरे चारों तरफ बादल छाए हुए थे। ऑल्दो अभी बारिश होके चुकी थी बट स्टिल बादल अभी भी हैं और बारिश होने वाली है फिर से। सो उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में एंड रूम में आके जो भी मैं सो रखा था मैंने उसको क्लीन किया, क्योंकि रात को लेट नाइट मैं स्टडी कर रही थी तो सब कुछ बुक्स वगैरह ऐसे ही मैं छोड़ के सो गई थी। कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही हैं सो इस वजह से शेड्यूल मेरा थोड़ा इधर उधर ही रह रहा है, उतना कुछ खास मैं कर नहीं पा रही हूँ आजकल। दिन इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं। इंसान का टाइम ना एक जैसा नहीं रह सकता यार, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। अगर तुम प्रोडक्टिव हो तो तुम अनप्रोडक्टिव भी होगे एक ना एक दिन, और अनप्रोडक्टिव हो तो प्रोडक्टिव भी बनोगे एक ना एक दिन। तो उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट वगैरह बना के और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए SHM। तो फिजिक्स का तो यही चल रहा है कि मैं आजकल शॉर्ट नोट से अपना रिवीजन करती हूँ एंड ऑल्दो लॉन्ग नोट से भी करती हूँ बट मोस्टली शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करती हूँ, क्योंकि अभी मैं वो चैप्टर्स कर रही हूँ जो मुझे अच्छे से आते हैं, जिनमें इतना ज़्यादा एफर्ट देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करती हूँ रिवीजन के लिए। उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली फिजिक्स पर मेरी कमांड है और मुझे सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो वीक हैं, तो उसके लिए मैं लेक्चर्स का प्लान कर रही हूँ और अपकमिंग मंथ में सो आई विल मेक अ प्लानर एंड विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड उसके बाद आई बॉइल्ड सम मिल्क एंड आई वॉज हैविंग बिस्किट्स विद दूध, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में टाइम था एंड आई वॉज काइंड ऑफ हंग्री, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। आफ्टर हैविंग माई लिटिल ब्रेकफास्ट मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और थोड़ा टाइम भी इधर उधर वेस्ट हो गया था, तो ऑलमोस्ट अराउंड 12 o'clock मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए इकोसिस्टम वाला चैप्टर। इसको मैं करने वाली हूँ NCERT से, और उसके बाद इसके PYQs एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करूँगी। और देख लो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। सो अब मैं बैठूंगी एंड उसको फिनिश करने के बाद ही उठूंगी। सो लेट्स डू इट। Take me by seaside, baddies on the go. You're 3 to 5 from noon. I don't wanna know ya. I got scared and I got something. चैप्टर वगैरह रीड करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी NCERT अभ्यास बैच फ्रॉम नीट प्रेप एसेंशियल। इस बैच के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एंड बैच कम्स विद एन अमेजिंग फीचर विच इज़ पेज वाइड फिल्टर। एंड इसमें तुम्हें ओल्ड एंड न्यू NCERT दोनों के लिए ये फीचर तुम्हें मिल जाएगा। जो भी पेजेस तुमने पढ़े हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इसमें तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लाइक असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट वाइज, ग्राफ वाइज, लेबलिंग वाइज, मैचिंग टाइप्स, डायग्राम बेस्ड, सीक्वेंसिंग बेस्ड एंड ऑल PYQs। इसके साथ तुम्हें ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द PYQ मार्क्ड NCERT, यानी कि NCERT में तुम्हें हाईलाइटेड लाइंस मिलेंगी, उस पर क्लिक करके तुम PYQ सॉल्व कर सकते हो। नीट एसेंशियल को परचेज करने पर तुम्हें अभ्यास एसेंशियल का एक्सेस भी मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेंगे हाई यील्ड क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर विच इज अरेंज्ड इन पेज वाइज फॉर्मेट, जिसमें इंक्लूडेड है एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। तो इफ यू वांट एनी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर नीट 2025 की प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन दिस NCERT अभ्यास बैच फॉर जस्ट 2999। यू कैन ऑल्सो गेट अल्टीमेट कॉम्बो फॉर जस्ट 4999, which includes NCERT अभ्यास बैच plus 8 modules for PCB and 50 OMR sheets। 1000 स्टूडेंट्स जो एनरोल करेंगे NCERT अभ्यास बैच या फिर अल्टीमेट कॉम्बो में, उनको AR पावर अप कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस कोर्स के अंदर सारे असर्शन, रीजन क्वेश्चंस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस एंड मैचिंग वाले क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस एक साथ कर दिए गए हैं जिससे आप एक साथ इनकी प्रैक्टिस कर सको। All links are given in description, please check it out. So here I am done with ecosystem from NCERT एंड इकोसिस्टम के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, और अब मैं करूँगी सोल्यूशन का रिवीजन फ्रॉम माय नोट्स
एंड देन आई विल डू सोल्यूशन के क्वेश्चंस एंड बेसिकली PYQs करने वाली हूँ. आई विल टेक सम रेस्ट एंड आफ्टर दैट वील कम बैक. सो हेयर फाइनली आई एम बैक एंड अभी हो रहा है टाइम 8:30 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी, दैट्स वाई इतना लेट हो गया. सो अभी मैं खाऊंगी ये मटर और उसके बाद करेंगे पढ़ाई स्टार्ट. और पढ़ाई क्या स्टार्ट करूँ यार, मेरा ये लैंप जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है क्योंकि सुबह भी मैंने इससे पढ़ाई करी थी और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल चल के नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत हो रही है. सो इसकी वजह से बहुत बुरा माहौल है. सो अब मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट रूम में और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी लाइट है तो यहीं बैठ के पढ़ने वाले हैं हम लोग. और अब मैं बैठ के पढ़ूंगी सोल्यूशन वाले चैप्टर एंड दिस इज समथिंग आई मेड टुडे. और ये अभी पूरा नहीं बना है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी मैं बनाने वाली हूँ और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जो शायद परसों या तरसों वीडियो एक आएगी. तो ये उसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है. मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ, ये दिस इज़ माई प्लानिंग. सो आई विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो ये चैप्टर हो गया है, इसको पूरा नहीं किया है मैंने, आधा रिवाइज़ किया है. सो आधा मैं रात को बैठ के करूँगी और इसके क्वेश्चंस भी करूँगी. सो आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद. सो इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.